कंपाउंड्स को ना मैंने इस तरह याद किया था कि कंपाउंड्स केमिकली बनते हैं, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से मिल के बनते हैं। तो केमिकल का सी और कंपाउंड का सी, इस तरह सी से मैंने याद किया था, तो इस वजह से मुझे याद रह गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को पढ़ने से पहले आपको पता हो कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर पूरी जितनी भी दुनिया है, हर चीज़ इसके अंदर मैटर है। फॉर एग्जांपल बोर्ड है, मैटर है, ठीक है। मैटर है क्या? कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ है ना, और उसका अपना वज़न है और उसने जगह घेरी हुई है, इस चीज़ को हम कहते हैं मैटर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे मैटर। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की डेफिनेशन और समझते हैं इनको वन बाय वन। एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट एक प्योरेस्ट सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही जैसे एटम्स होते हैं। तो ये फॉर्म है मैटर की, लेकिन ये प्योरेस्ट है और इसके अंदर सारे के सारे एक जैसे एटम्स होते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन है O2, इसके अंदर ऑक्सीजन वाले सारे एटम्स हैं। क्लोरीन है, इसके अंदर सारे क्लोरीन वाले एटम हैं। और भी बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसको हम तोड़ नहीं सकते। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। हम इसको तोड़ नहीं सकते। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। इसकी टाइप्स में देखें तो कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटल सारी सॉलिड होती हैं सिवाय एक दो के जो लिक्विड फॉर्म में होती है, लाइक ब्रोमीन। कुछ नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स गैस के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। नोबल गैसेस की बात कर लें, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स के इसके अंदर काफ़ी सारी मेटल्स मिक्सचर होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। जहाँ पे एलिमेंट्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल में देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं। एलिमेंट्स हैं, ये सारी टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कंपाउंड्स के ऊपर, और ये नोट सीरीज़ से आप लोग याद कर सकते हो। नोट सीरीज़ बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फीडबैक में, कमेंट्स में आप दे सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड्स को ना मैंने इस तरह याद किया था कि कंपाउंड्स केमिकली बनते हैं, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से मिल के बनते हैं। तो केमिकल का सी और कंपाउंड का सी, इस तरह सी से मैंने याद किया था, तो इस वजह से मुझे याद रह गया। क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ क्लूज़ होते हैं, जब तक आप क्लूज़ याद नहीं करते, इस वजह से आपको कुछ डाउट्स फिर रह जाते हैं, इसलिए याद नहीं हो पाता। तो क्लूज़ के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस होता था। तो कंपाउंड्स जो है वो केमिकल कम्बिनेशन है, ये प्योर सब्सटेंस है, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनी है। लेकिन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कम्बिनेशन करते हैं, मिलते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, उनकी रेशो फिक्स होती है, तो ये कंपाउंड बनते हैं। जब एलिमेंट्स कम क्लोज होते हैं तो इनका बॉन्ड बनता है आपस में, और उस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इस वजह से इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। इसकी एग्जांपल देखें तो वाटर, H2O कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड है, प्रोटीन, स्टार्च, मिनरल, एसिड, ये सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में कुछ मॉलिक्यूलर हैं, कुछ आयनिक हैं, कुछ इंटरमेटालिक हैं। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में काफ़ी सारे मेटल्स होती हैं, इनऑर्गेनिक हैं और ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे भी सेम यही लिखी हुई है बात। ये मालिक्यूलर्स हैं, ये सारा मैंने बता दिया है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इनकी। और देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसी होती हैं एग्जांपल के अंदर। तो ये आज चीज़ आपने नोट करनी है। और ये एज अ प्रॉपर्टीज़ के तौर पे भी ये बात आ सकती है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, या इन तीनों की इकट्ठी आ सकती है। किसी भी तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि कंपाउंड्स केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से बनता है। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, और वो केमिकली कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशो में होते हैं। और जब ये केमिकली एलिमेंट्स से नज़दीक आते हैं, कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनता है, और इसलिए इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसकी एग्जांपल्स में वाटर है, CO2 है, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब कुछ कंपाउंड्स ही हैं। ये जो सारी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल आपने याद करनी है। तो यहाँ पे वाटर का पूछ सकते हैं कि वाटर कंपाउंड है या वो एक मिक्सचर है, तो ये कंपाउंड है, केमिकल कम्बिनेशन से बनता है फिक्स रेशो में। तो टाइप्स का भी पूछ सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है। तो होप सो यहाँ पे आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है मिक्सचर्स। इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। मिक्सचर्स नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें कंपाउंड्स हो सकते हैं, इकट्ठे मिक्सड हैं, मिक्स टुगेदर हैं, और इसमें कोई ख़ास रेशो भी नहीं है, मिक्सचर है, ठीक है। तो एट एनी रेशो,
किसी भी रेशो में, कोई मतलब ख़ास फिक्स्ड नहीं है, वो तो कंपाउंड की फिक्स थी क्योंकि केमिकल रिएक्शन है वो केमिकली कंबाइन थे उसके अंदर एलिमेंट्स। लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड ही नहीं, ये तो मिक्सचर है। मिक्सचर्स जिसके अंदर क्या होता है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सड टुगेदर इन एनी रेशियो। अगर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कंपाउंड्स हो सकती हैं इन एनी रेशियो, कोई ख़ास रेशियो नहीं है, बस उसके अंदर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्सड है तो इस चीज़ को हम कहते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर एयर, क्योंकि वो मिक्सचर है गैसेस का, काफ़ी सारी गैसेस हैं इसके अंदर, सॉइल है, मिट्टी, इसके अंदर काफ़ी सारे मिक्सचर्स हैं। मिल्क ये भी एक मिक्सचर है, टैप वाटर ये भी मिक्सचर है इसके अंदर। अच्छा, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और मिल्क के अंदर भी, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स आ रहे हैं ये है मिक्सचर्स के। नेक्स्ट, अब मिक्सचर्स की टाइप्स हैं, एक है होमोजेनस मिक्सचर, एक है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, आप पानी के अंदर जामी शीरी डालें तो एक रेड शरबत तैयार हो जाता है। आप पानी के अंदर नमक डालें मिक्सचर तो एक पानी ही नज़र हमें आ रहा होता है, हमें अलग अलग नहीं, नमक अलग और पानी अलग ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर हमें कोई अलग अलग मिक्सचर, इसके अंदर अलग अलग अज्जा या कॉन्स्टिट्यूंट हमें अलग अलग नज़र नहीं आ रहे होते। मतलब तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन एक जैसी होती है, हमें अलग अलग चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, जिस तरह सॉल्ट है और वाटर का सोल्यूशन है, नमक वाला पानी, ठीक है, ये होमोजेनस है। आप जामी शीरी वाला शरबत बनाते हो, एक रेड शरबत होता है, ठीक है, ये भी होमोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हमें अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जिसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हमें इसके अज्जा अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं, वो ये जो हैं यहाँ पे एग्जांपल्स ये आती हैं हेट्रोजेनस की, ठीक है। आपने येलो ब्लॉक्स में इसको अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं नेचर में, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल लैब में बनाए गए हैं। और सबसे पहला जो लैब में एलिमेंट बनाया गया है, साइंटिस्ट ने जो लैब में बनाया है, वो है टेक्नीटियम, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन अच्छे से यहाँ से आपने याद करना है, ये बनते हैं। ये मिका जो है ये मिनरल है। ग्रेनाइट जो है ये बिल्डिंग में यूज़ होता है, लाइमस्टोन चूने के पत्थर को कहते हैं। रॉक्स जो है यहाँ पे एग्जांपल है रॉक्स की, ठीक है। तो यहाँ से रॉक्स जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ग्रेनाइट है, मिका है, लाइमस्टोन है। ये ग्रेनाइट बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, मिका मिनरल है और लाइमस्टोन जो है चूने का पत्थर है। ये येलो ब्लॉक वाली आपने अच्छे से याद कर लेना है, ये पेपर में आता होता है। तो येलो ब्लॉक में क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं लेकिन कुछ आर्टिफिशियल हैं, इनको लैब में साइंटिस्ट ने बनाया है। तो टेक्नीटियम एक ऐसा पहला एलिमेंट है जो कि लैब में बना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। आपने इनको ब्लॉक्स वालों को भी अच्छे से करना है और यहाँ से भी अच्छे से करना है। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गए होगे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एलिमेंट्स को देखा, हमने मैटर को देखा, हमने एलिमेंट्स की एग्जांपल देखी और इसकी टाइप्स देखी, फिर हमने कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखी, कंपाउंड्स की टाइप्स देखी। आप इनको प्रॉपर्टीज़ में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखें ना तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।